बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम के अज़ीज़ तलबा व तलबात अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्स के मुतल्लिक़ जो है वो स्टडी करेंगे। और आज का हमारा लेक्चर नंबर है 16 और फर्स्ट टॉपिक जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हम इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से कंटेंट जो हैं जिनको मतलब हम रीड करेंगे। तो हमारे इस चैप्टर के कंटेंट्स जो हैं वो ये हैं। सबसे पहले तो हमें फोर्सेस के मतलब पढ़ना है जो बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं। क्या वो फोर्सेस कौन सी हैं, सेम डायरेक्शन में लग रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, फोर्स कितनी अप्लाई हो रही हैं बॉडी के ऊपर, उसके मतलब पढ़ेंगे। और फोर्सेस इसके बाद एडिशन ऑफ फोर्सेस जो है उसके मतलब पढ़ेंगे कि फोर्सेस का सम जो होता है, फोर्सेस को कैसे ऐड किया जा सकता है। क्या मैथमेटिकली तरीके से फोर्सेस ऐड को कर सकते हैं या उनको ग्राफिकली तरीके से ऐड करते हैं, तो इसके मतलब हम रीड करेंगे। इसी तरह मूवमेंट ऑफ फोर्स की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है या टार्क पैदा होता है उसके मतलब पढ़ेंगे। इसको टार्क भी आप कह सकते हैं, टर्न। इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कि जब फोर्स अप्लाई करती हैं तो बॉडी रोटेट करती है, तो उनका जो है क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट उसके मतलब पढ़ेंगे। फिर सेंटर ऑफ मास के मतलब पढ़ेंगे। इसी तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कपल के जब दो फोर्सेस जो हैं वो सेम लाइन में अप्लाई हो रही हूँ या अपोजिट लाइनों के ऊपर अप्लाई हो रही हूँ तो वो कपल प्रोड्यूस करते हैं, उसके मतलब पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम में के मतलब पढ़ेंगे कि अब एक बॉडी जो है वो रेस्ट की हालत में हो सकती है या स्टेबल हो सकती है। और इसके अलावा स्टेबिलिटी का टॉपिक जो है वो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अपने फर्स्ट लेक्चर टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस के मतलब हमें पहले पता होना चाहिए कि पैरेलल फोर्सेस क्या हैं। फॉर एग्जांपल हम एक बस है तो बस के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, कुछ लोग चंद लोग जो हैं वो मिल के बस को क्या करते हैं, पुश करते हैं। तो पुश करने के दौरान वो एक दूसरे के पैरेलल खड़े होकर फोर्स लगा रहे होते हैं। तो वो तमाम की फोर्सेस जो होती हैं वो सेम डायरेक्शन में होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिनके दरमियान एंगल जो होता है वो ज़ीरो, थीटा जो है वो 0 डिग्री होना चाहिए। ये लाइनें जो हैं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जितना मर्जी आगे इनको एक्सटेंड करते जाएं ये कभी एक दूसरे को जो है वो कैंसिल नहीं करेंगी। तो लिहाजा फिर पैरेलल फोर्सेस कौन सी हुई? ऑल फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। ऑल फोर्सेस, तमाम फोर्सेस विच आर पैरेलल, जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस सेम डायरेक्शन में भी हो सकती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भी पैरेलल हो सकती हैं। ये इस तरह भी दोनों फोर्सेस जो हैं वो अगर F1 F2 ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन है। लेकिन अगर यही दो फोर्सेस जो हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो जाएं तो ये हैं तो पैरेलल ही हैं, तो पैरेलल, लेकिन इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई तो फिर ये एंटी पैरेलल हो गई। तो इन फोर्सेस को क्या कहेंगे? एंटी पैरेलल फोर्सेस कहेंगे। तो ये हमारे पास था पैरेलल फोर्सेस के तमाम फोर्सेस जो पैरेलल हों ईच अदर, एक दूसरे के, उनको पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल सम पीपल जो हैं पुश द बस को पुश करते हैं टू स्टार्ट इट, उसको स्टार्ट करने के लिए, तो दे आर ऑल अप्लाइंग फोर्सेस पैरेलल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पैरेलल फोर्सेस लगा रहे हैं। और ऑल ऑफ देम जो हैं इन अप्लाइंग फोर्स इन सेम डायरेक्शन, तमाम के तमाम जो हैं वो सेम डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह लाइक पैरेलल फोर्स है, ये तो जस्ट पैरेलल की बात हुई है। लाइक पैरेलल की बात पे आ जाएं तो होती ये भी पैरेलल होती ये फोर्सेस ही हैं और पैरेलल होती हैं ईच अदर, एक दूसरे के
एंड हैव सेम डायरेक्शन, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है। लाइक पैरेलल फोर्सेस आर दी फोर्सेस, वो फोर्सेस हैं, होती ये भी फोर्सेस ही हैं, विच आर पैरेलल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के पैरेलल तो हैं बट हैव सेम डायरेक्शन, और वो सेम डायरेक्शन रखती हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल जो हैं इन अ बैग, वो ऑल ऑफ देम जो हैं वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर जो है तमाम के तमाम फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, और तमाम के तमाम एप्पल जो हैं वो पैरेलल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और सेम डायरेक्शन में जो है वो बैग के अंदर जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। बैग के अंदर, बैग के ऊपर तो सारे के तो ऑल एप्पल जो हैं वो इकट्ठे मिलके फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं और पैरेलल टू ईच अदर लगा रहे हैं। अब देखा जाए तो ये सारे के सारे एप्पल जो हैं वो अप्लाई फोर्स कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर भी कर रहे हैं और पैरेलल टू ईच अदर भी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनकी फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, सेम होगी और पैरेलल टू ईच अदर होगी। तो लिहाजा लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन। तो एप्पल इन अ बैग जो होते हैं वो अप्लाई करते हैं फोर्स पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल और सेम डायरेक्शन के अंदर, लिहाजा उनकी फोर्सेस को क्यों कहा जाता है, इसीलिए जो है वो लाइक पैरेलल फोर्स से कहा जाता है। लाइक का मतलब होता है कि सेम डायरेक्शन में हों, और पैरेलल का मीन तो पैरेलल है कि पैरेलल हों एक दूसरे के और सेम डायरेक्शन में हों। तो ये वाली फोर्सेस जो हैं ये आपके सामने जो हैं ये भी दोनों जो हैं वो सेम डायरेक्शन के अंदर हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसी तरह अगर ये दो फोर्सेस ले लें तो ये भी दोनों फोर्सेस जो हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं और सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं, लेकिन अगर ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हों तो ये पैरेलल फोर्सेस नहीं कहलाएंगी। अब बात आ गई अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो होती हैं वो फोर्सेस होती हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर दी फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर। होती ये भी फोर्सेस हैं और पैरेलल होती हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। फॉर एग्जांपल एक एप्पल जो है, एन एप्पल जो है जिसको हैंगिंग किया गया है विद द सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट, और उसको टाइट किया गया है एक स्ट्रिंग के साथ, तो एप्पल का वेट जो है वो फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड, तो सेम फोर्स जो है उतनी ही मैग्नीट्यूड में जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन टी की सूरत में लग रही है स्ट्रिंग के अंदर। तो ये दोनों फोर्सेस हैं तो पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल हैं, बट इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। तो लिहाजा ये फोर्सेस जो हैं ये पैरेलल तो हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो लाइक नहीं होंगी बल्कि क्या हो जाएंगी, अनलाइक पैरेलल हो जाएंगी। और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के दरमियान जो है वो एंगल जो है वो 180 डिग्री का भी हो सकता है, क्योंकि जब 180 डिग्री का एंगल होगा तो वो एंटी पैरेलल होंगी। इस तरह भी जो है वो पैरेलल अनलाइक पैरेलल हो सकती हैं, एक अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है और एक डाउनवर्ड में, लेकिन दोनों जो हैं वो सेम डायरेक्शन में है। इसकी एक और एग्जांपल ले सकते हैं। अब एक कार है, कार को जो है दो आदमी जो है वो फ्रंट से जो है वो पुश कर रहे हैं और दो आदमी जो हैं वो बैक से उसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। दो आदमी बैक से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और दो आदमी इसको फ्रंट से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो लिहाजा जब दो आदमी बैक से फोर्स अप्लाई करेंगे, दो आदमी फ्रंट से अप्लाई करेंगे, तो दोनों की डायरेक्शन पैरेलल, तो वो एक दूसरे के लगा रहे हैं फोर्सेस, वो भी पैरेलल होंगे, वो भी पैरेलल होंगे, सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से उनकी फोर्सेस पैरेलल टू ईच अदर तो होंगी बट सेम डायरेक्शन में नहीं होंगी। तो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से उनकी नेट फोर्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी और बॉडी जो है वो मूव नहीं कर पाएगी। तो ये थी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो होती हैं जिनकी डायरेक्शन होती तो पैरेलल हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। इसी तरह पैरेलल फोर्सेस वो फोर्स होती हैं जो पैरेलल हों एक दूसरे के। इसी तरह लाइक पैरेलल फोर्सेस की तरफ देखा जाए तो लाइक पैरेलल फोर्सेस आर दी फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम। ये भी पैरेलल होती हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम होती है। तो बेटा इसके लिए हम ये बस वाली एग्जांपल दे सकते हैं पैरेलल के लिए कि बस को जो है वो कुछ आदमी जो हैं वो पुश कर रहे हैं, सम पीपल जो है वो अप्लाई फोर्स कर रहे हैं टू स्टार्ट द बस, तो दे आर ऑल अप्लाई फोर्स इन सेम डायरेक्शन एंड पैरेलल टू ईच अदर।
इसी तरह एप्पल जो हैं बैग के अंदर जो हैं वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पैरेलल टू ईच अदर इन सेम डायरेक्शन के अंदर, तो लिहाजा उनकी फोर्सेस पैरेलल भी हैं और लाइक भी हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन में लग रही हैं, इसलिए लाइक पैरेलल हो गई। तो अनलाइक के मतलब आपको पहले बता दिया है। उम्मीद करता हूँ बेटा आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।